अस्सलाम वालेकुम। मैं कौशल जब परवाना आज सीमांचल के जो चारों विधायक एआईएम पार्टी के थे वो अपनी पार्टी छोड़ करके आरजेडी में चले गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए कौसर रजा परवाना साहब, एमआईएम के सीमांचल के जो 4 विधायक अपनी पार्टी छोड़कर आरजेडी में चले गए हैं, उनकी भी कुछ शिकायतें हैं जो सुनी जानी चाहिए। हो सकता है कि उनकी आधी बातें गलत हो, बहुत सारी बातें गलत हो, लेकिन कुछ बातें उनकी सही भी हो सकती हैं जिन पर गौर खोज करने की ज़रूरत है। एआईएमआईएम पार्टी हो या कोई भी सियासी मुस्लिम दल हो, हमारा नज़रिया ये है कि जितनी भी मुस्लिम पार्टियां हैं मुल्क के अंदर, उन तमाम पार्टियों को सपोर्ट मिलना चाहिए, इसलिए कि आज के सेकुलरिज्म जमहूरियत की डगर पर चलकर जो पार्टियां काम कर रही हैं, मुस्लिम पार्टियां उनमें पेश हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान अपने सियासी दलों को पहचान नहीं रहे। मुसलमान अपनी सियासी क़यादत को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर बहुत से सियासी दल हैं जो एक पर्टिकुलर बिरादरी तक महदूद है। बहुत अच्छी बात है, हर कौम को, हर बिरादरी को मौका मिलना चाहिए। तो जहाँ पर मुसलमान खातिर खा तादाद में है और उनकी अपनी पार्टी है, तो उन पार्टियों पर मुसलमानों को एतिमाद करने की ज़रूरत है। मुसलमानों को अपनी सियासी क़यादत, अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने की ज़रूरत है, खा वो एमआईएम हो या कोई भी पार्टी हो। हमारी पार्टी राष्ट्रीय उलमा कौंसिल जो आजमगढ़ में बनी 2008 के अंदर, जिसने जुल्म के ख़िलाफ़ एक संघर्ष किया और लंबा संघर्ष किया, जुल्म के ख़िलाफ़ और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की आवाज़ ऐसी आवाज़ थी कि जिसने बहुत कम वक्त में पूरे मुल्क में एक पैगाम दिया, एक संदेश दिया और पूरे मुल्क के लोगों को बेदार किया। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का संघर्ष आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक और पूरे मुल्क में जाना पहचाना संघर्ष है। बहुत कम मुद्दत में इस पार्टी ने संघर्ष की वो तारीख रकम की है कि बहुत सी दूसरी पार्टियां 100 सालों में भी ऐसा संघर्ष नहीं कर पाती हैं। तो इन पार्टियों की मेहनत को, इनकी जद्दोजहद को देखकर और इनकी खिदमात को देखकर, अभी हमारी पार्टी के पास बहुत बड़े नेता नहीं हैं, बहुत बड़े लीडरान नहीं हैं, एमएलएज नहीं हैं, एमपीज नहीं हैं। इसके बावजूद हमारी पार्टी का हर फर्द मैदान में उतरकर कौम व मिल्लत की खिदमत में लगा हुआ रहता है और बग़ैर ज़ात बिरादरी, बग़ैर धर्म को देखे हुए, बिना धर्म के भेदभाव के, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हमारी पार्टी के खुद उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छी जहनीत के हैं, ठाकुर अनिल सिंह, तो इस तरह से अगर हम अपनी पार्टियों को मजबूत करने की सोचें और अपनी सियासत, अपनी क़यादत को मजबूत करने के बारे में सोचें, तो ये हमारे लिए ज़्यादा भलाई की बात होगी, बजाय इसके कि हम दूसरी पार्टियों के एमएलए बने, दूसरी पार्टियों में अपने लोगों के एमएलए बनाकर भेजें, फिर वो उन पार्टियों के ग़ुलाम बनकर रह जाते हैं। फिर वो अपनी कौम और अपनी मिल्लत और अपने इलाके की समस्याओं पर खुलकर नहीं बोल सकते। पार्टी जो कहती है वो बोलते हैं, पार्टी की ज़ुबान उनकी ज़ुबान होती है। एक ज़रा सी बात कहने के लिए पार्टी से इजाज़त लेनी पड़ती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी क़यादत को, अपनी सियासत को मजबूत करें। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मेरा ये पैगाम है कि जहाँ भी मुस्लिम पार्टियाँ काम कर रही हैं, आप अपनी पार्टियों पर एतिमाद करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप अपनी सियासी क़यादत और सियासी ताकत को मजबूत नहीं करेंगे, आपके हालात बदलने वाले नहीं हैं। सीमांचल के एमआईएम के चारों विधायकों ने जो ये कदम उठाया है, खा उनकी कुछ भी मजबूरियां रही हो, लेकिन ये गलत कदम उठाया है। हमने पहले दिन ही ट्विटर पर ट्वीट करके इस बात की निंदा की और कहा कि ये सही नहीं हुआ जो भी हुआ है। दूसरी बात, ये चारों एमआईएम के विधायक थे। अभी एक एमआईएम का विधायक बिहार के अंदर मौजूद है, जनाब अख्तरुल ईमान साहब, बहुत काबिल आदमी है। हाँ, अगरचे उनके कुछ सियासी नज़रियात से हमें इख्तिलाफ हो, लेकिन वो काबिल आदमी हैं और वो अभी तनहा एमआईएम के विधायक हैं। उन्हें भी, खुद अख्तरुल ईमान साहब को मैं उनसे मुलाकात भी करता हूं तो उनको मुफीद मशवरे देता हूं, खुद उन्हें भी और एआईएमआईएम पार्टी को अपने तरीक़ेकार में चेंजिंग लाने की ज़रूरत है, तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इलेक्शन के वक्त में जो बातें सामने आई, उससे पार्टी भी आपकी बहुत बदनाम हुई
और सियासी क़यादत भी बदनाम हुई। एक वो आदमी जो आपकी पार्टी से साल से जुड़ा हुआ था, जिसने आपकी पार्टी के लिए मेहनत की, जिसने आपकी पार्टी के लिए वक्त सर्व किया, जिसने अपनी पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक किया, जिस शख्स ने आपकी पार्टी के लिए मेंबर साजी की, लोगों को आपकी पार्टी में जोड़ा, कई साल आपकी पार्टी के लिए एक शख्स ने मेहनत की, इस उम्मीद से कि आप उसको टिकट देंगे, और वो काबिल भी है, वो इस लायक है कि उसको टिकट देकर मौका दिया जाए। लेकिन इलेक्शन का वक्त आता है तो MIM पार्टी क्या करती है कि वो अपने टिकटों की बोली लगाती है कि कौन ज्यादा पैसों में हमारे टिकट को खरीदेगा। एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसका कभी नामो निशान नहीं था कि वो इलेक्शन भी लड़ेगा, कि वो सियासत में भी आएगा, कि वो MLA का भी इलेक्शन लड़ सकता है। मुखिया का इलेक्शन लड़े तो अलग बात है, MLA का इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसा आदमी जब पैसे की गड्डी लेकर, पैसे का बैग लेकर आपके पास पहुंचता है तो आप उसको टिकट दे देते हैं कि लो भाई ये टिकट तुम्हारा है। उसी विधानसभा से, उसी असेंबली से एक दूसरा शख्स जिसने आपकी पार्टी के लिए 5 साल मेहनत की, हजारों कैडर बनाए, हजारों वॉलंटियर्स तैयार किए आपकी पार्टी के, उसको आपने फरामोश कर दिया, उसके साथ आपने धोखा किया, आपने टिकट की नीलामी की और बड़ी बड़ी बोलियां लगी जी। आपकी पार्टी के टिकट के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी बोलियां लगाई, और आपने ऐसे चेहरों को जो आज आपको धोखा दे रहे हैं, आपने कैसे लोगों को टिकट दिया था अभी आपको पता चल गया। जब ये लोग आपकी पार्टी छोड़कर चले गए तो आपको पता चल गया कि ये कैसे लोग थे जिनको आपने टिकट दिया। कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को अगर आप टिकट देते तो वो आपकी पार्टी के साथ इस तरह नहीं करते, वो आपकी पार्टी को धोखा नहीं देते। अगर आप मुफ्ती अतहर जावेद साहब को टिकट देते तो वो आपकी पार्टी को धोखा नहीं देते। लेकिन मुखलिसीन को आपने तरजीह नहीं दी, आपने पैसे वालों को तरजीह दी, तो ये तो भुगतना ही था आपको। और भी बहुत सारी बातें हैं जिस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, और अपनी पार्टी की रणनीति में, अपने तरीक़ेकार में चेंजिंग लाने की ज़रूरत है। विधायकों की क्या मजबूरियां रहीं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। आपको एक तो अपने तरीक़ेकार में तब्दीली लानी चाहिए, दूसरा ये कि जब इलेक्शन आता है तो आप बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश करते हैं, वहीं जो मुस्लिम सियासी दल हैं, मुस्लिम सियासी पार्टियां हैं, उन पार्टियों से आप इत्तिहाद क्यों नहीं करते, उन पार्टियों से आप गठबंधन क्यों नहीं करते, जबकि आपकी पार्टी का नाम ही इत्तिहादुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों का इत्तिहाद, मुसलमानों का गठबंधन। तो आप पहले मुस्लिम पार्टियों से गठबंधन कीजिए। मैं समझता हूं कि अगर आप मुस्लिम पार्टियों से गठबंधन करेंगे तो हर मुस्लिम सियासी दल वो चाहेगा कि आपके नेतृत्व में सियासत करे, लेकिन आप चाहते ही नहीं है किसी को अपने साथ लेना। क्या राज है, क्या बातें हैं अंदर, आप लोग क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। अगर आप दूसरे सियासी दलों को अपने साथ लेकर सियासत करेंगे तो मुल्की सतह पर आपकी सियासत मजबूत होगी और लोग आप पर अब से ज़्यादा एतमाद करेंगे। ये मेरा मशवरा है MIM पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी थे, जो हमेशा लोगों की खिदमत करते हैं, हमेशा कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे बात किए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।